अगली खबर का रुख करते हैं। सीएम योगी प्रयागराज दौरे पर हैं। प्रयागराज में सीएम योगी माघ मेला पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बोट पर सवार होकर नदी में निरीक्षण किया, सुरक्षा के इंतजामों को परखा और उसके बाद मुख्यमंत्री ने संगम में डुबकी भी लगाई। संगम स्नान के बाद सीएम योगी ने संगम तट पर पूजा की और पक्षियों को दाने खिलाए। माघ मेले में सीएम व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। बोट के माध्यम से उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को परखा, खुद भी गंगा स्नान किया, संगम में डुबकी लगाई और फिर गंगा पूजा की। तो माघ मेले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को परखा, बोट पर बैठकर घाटों पर इंतजामों का जायजा लिया, संगम नूस पर गंगा पूजन किया, गंगा में डुबकी भी लगाई, स्नान किया, पक्षियों को दाना भी खिलाया। घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता किसी ने फेविकोल चिपका दिया है, ऐसे लगता है कोई टेप इनके मुंह पे चिपक चुका है। इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। कोई कैंडल मार्च बांग्लादेश की घटना को लेकर के नहीं इनके द्वारा निकाला जा रहा है। माघ मेले में व्यवस्थाओं का जायजा और स्नान पूजा के बाद सीएम योगी लेटे हनुमान जी के मंदिर पहुंचे। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यहां उन्होंने लेटे हनुमान जी की पूजा अर्चना की। संगम में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद, डुबकी लगाने के बाद और पूजा अर्चना उन्होंने की और फिर लेटे हनुमान जी के दर्शन पूजन किए। स्नान करने के लिए जो कोई भी आ रहा है, क्या दिव्य स्नान का आनंद ले रहा है। देखो, मैं भी आया तो मैंने पहले कह रखा था, मैंने कहा मैं पहले जाऊंगा तो पहले मैं त्रिवेणी में डुबकी लगाकर की कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा मां गंगा के प्रति, मां यमुना और मां सरस्वती के प्रति। क्या पावन जल है। आप अनुमान करिए, आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले क्या ऐसा मिल पाता था क्या। देखो, जब राम भक्त और कोई गंगा भक्त देश की सत्ता में रहता है, ऐसा दिव्य अवसर तब प्राप्त होता है। प्रयागराज में सीएम योगी ने माघ मेले को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम योगी ने मुख्य स्नान पर्व पर तैयारियों की समीक्षा की। मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान होगा। इसके उपरांत 23 जनवरी को बसंत पंचमी और फिर माघ पूर्णिमा के साथ ही 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का आयोजन भी यहाँ पर संपन्न होगा। ये सभी माघ मेले के कार्यक्रम होंगे। माघ मेले पौष पूर्णिमा से लेकर के माघ पूर्णिमा तक इस पूरे आयोजन के लिए प्रशासन ने, पुलिस ने और सभी संबंधित विभागों ने अपनी पूरी तैयारियां की हैं। पहले की तुलना में घाटों की लंबाई बढ़ाई है, स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया गया है, भीषण शीतलहरी है, इसमें बचाव के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। और इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी निर्माणाधीन लॉ यूनिवर्सिटी पहुंचे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉ यूनिवर्सिटी का जायजा लिया और अफसरों के साथ सीएम योगी ने मीटिंग भी की। तो राजेंद्र प्रसाद लॉ यूनिवर्सिटी का जायजा लेने पहुंचे सीएम। अधिकारियों के साथ उन्होंने यूनिवर्सिटी का जायजा लिया, यहां चल रहे निर्माण कार्य को देखा, प्रोजेक्ट साइट पर जाकर उसका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन देखा और उसके बाद अफसरों से फीडबैक लिया। मथुरा प्रवास के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत सुदामा कुटी पहुंचे, जहां मोहन भागवत नाभा पीठ सुदामा कुटी के शताब्दी महोत्सव के 12 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल हुए। शताब्दी महोत्सव में वृंदावन के महत्व, प्राचीन स्वरूप और यमुना के शुद्धिकरण पर भी चिंतन मंथन होगा। तो धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे विषयों पर भी संत चिंतन मंथन करेंगे। डॉक्टर मोहन भागवत जी उपस्थित हैं। दास जी महाराज का श्रीधाम वृंदावन में आगमन का
उत्तर प्रदेश के 3 मदरसों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने नियमों के उल्लंघन और गंभीर अनियमितताओं के चलते इन मदरसों की मान्यता रद्द कर दी है। इनमें लखनऊ के मड़ियाओं में मदरसा हनफिया, आजमगढ़ के मुबारकपुर में मदरसा अशरफिया और संत कबीर नगर के कुल्लियातुल बनातिर मदरसा शामिल हैं। इन तीनों मदरसों की जांच कराई गई और जांच में सामने आया कि मदरसे नियमों को नजरअंदाज करके संचालित किए जा रहे थे। कुछ मामलों में मदरसा बोर्ड को गुमराह किया गया और विदेश में रहते हुए शिक्षकों के वेतन लेने जैसे भी गंभीर तथ्य सामने आए। पर मदरसा शिक्षा परिषद ने कड़ी कार्रवाई की है। नियमों के उल्लंघन और गंभीर अनियमितताओं के चलते इन मदरसों की मान्यता निलंबित कर दी गई है। जांच में पाया गया कि लखनऊ के मड़ियाओं इलाके में स्थित हनफिया जियाउल कुरान मदरसा स्वीकृत स्थान पर संचालित नहीं हो रहा था और